मुगल सम्राट औरंगजेब 1618-1707 का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। वह मुगल वंश के छठे शासक थे और 1688 से 1707 तक शासन किया। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तार के लिए जाना जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र थे। उन्होंने अपने शुरुआती सालों में ही प्रशासनिक और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। सत्ता संघर्ष 1657 में जब शाहजहां बीमार हुए, तब उनके बेटों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराकर 1658 में दिल्ली की गद्दी संभाली और अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में नजरबंद कर दिया। शासनकाल और नीति औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस्लामी कानून शरिया को लागू किया और कई हिंदू त्योहारों और जजिया कर गैर मुस्लिमों पर कर को फिर से शुरू किया। हालांकि वह एक कुशल प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार थे, जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल शासन के अधीन लाने का प्रयास किया। उनकी धार्मिक नीतियां विवादास्पद रही हैं। उन्होंने कई मंदिरों को नष्ट करवाया, लेकिन साथ ही कई हिंदुओं को प्रशासन में उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने दक्षिण भारत में मराठों, सिखों और राजपूतों के खिलाफ लंबी लड़ाइयां लड़ीं। हालांकि उनका मराठा नेता शिवाजी से संघर्ष प्रसिद्ध है। अंत और विरासत औरंगजेब का निधन 3 मार्च 707 को अहमदनगर में हुआ। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि उन्हें बहुत ही साधारण तरीके से दफनाया जाए। उनके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ा। निष्कर्ष औरंगजेब भारतीय इतिहास में एक कठोर, धार्मिक और सैन्य रूप से शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। कुछ लोग उन्हें एक सख्त इस्लामी शासक मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें एक महान प्रशासक और रणनीतिकार मानते हैं। उनकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन उनकी कठोरता ने कई विद्रोहों को जन्म दिया, जिससे साम्राज्य की जड़ें कमजोर हो गईं।